एक गांव में मनीष नाम का लड़का रहता था जो कि ऑटो चलाया करता था। जब वो 15 साल का था तो उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी, तो वो अपने वालिद साहब का ऑटो चलाता था। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी के लिए उसके वालिद साहब ने जो खर्चा लिया था उसको वापस करने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया था और अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहने लग गया। मनीष को इस बात की बड़ी खुशी है कि उसकी बड़ी बहन अपने ससुराल में बड़ी खुश है। अचानक मनीष के मोबाइल में उसकी दीदी का फोन आता है, तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आप दीदी से बात कर लो, फिर मैं काम पे जाता हूँ। तो उसकी माँ फोन लेती है और कहती है कि बेटा अपना ख्याल रखो, अब तो बस ये ख्वाहिश है कि मैं जल्दी से नानी बन जाऊँ और तुम्हारा भाई मामा बन जाए। माँ देती है कि जल्दी से पोते आ जाए, फिर मैं उनको खाना वाना खिलाते कहीं दूर ट्रिप पे चली जाऊंगी। सुलेखा कहती है कि अच्छा माँ, मनीष के लिए भी लड़की ढूंढ लो जो उसके दर्द को संभाल ले। फिर मनीष कहता है कि माँ मुझे काम पे जाना है, आप बाद में बात कर लीजिएगा। तो उसकी माँ जुलेखा से फोन बंद कर लेती है। फिर मनीष अपने काम पे निकलता है। उसे पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है और रास्ते में बहुत ज्यादा जाम भी मिलता है। जब वो सवारी का इंतजार कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके जैसा लड़का एक लड़की से बहस कर रहा है। वो कहता है कि जब हमने सौदा कर लिया था कि आप मुझे इतने पैसे देंगी तो आप मुझे मेरे पैसे दे दें। तो लड़की कहती है कि अंकल मेरा पर्स रास्ते में गिर गया है, मेरा मोबाइल फोन भी उसी में था और मेरे सारे पैसे भी उसी में थे। मैंने अपना पर्स बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर में पेमेंट कर दूंगी। अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे होटल में जाना है। तो मनीष उधर जाता है और कहता है जी क्या हुआ भाई साहब। तो वो बताता है कि मैंने इन मैडम को यहाँ छोड़ा और ये मुझे मेरे पैसे भी नहीं दे रही है कि मेरा पर्स कहीं चोरी हो रहा है। तो मनीष कहता है कि आप इनकी मजबूरी तो समझो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और कहता है कि आपके जितने पैसे बने हैं आप मेरे से ले लें, ये मैडम मेरे तो बाद में दे देंगी। तो मनीष ऑटो वालों को 200 रुपए दे देता है, जिसपे लड़की कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर मनीष से कहती है कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपके नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, अगर मुझे लेट नहीं होता तो मैं आपको अभी पेमेंट कर देती। तो मनीष इसको अपना नंबर दे देता है और अर्चना वो नंबर लेकर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन अर्चना जो है मनीष के नंबर पे 200 रुपए की पेमेंट कर देती है। फिर अर्चना मनीष को कॉल करती है और कहती है कि मैंने आपके नंबर पे 200 रुपए भेज दिए हैं, आप अपना अकाउंट चेक कर लें। और एक दफ़ा फिर से कल के लिए शुक्रिया, आपने तंजान लड़की की मदद करी। अर्चना और मनीष आपस में बात करते रहते हैं। मनीष तो अर्चना का बात करना बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह अर्चना और मनीष की मार्केट में मुलाकात होती रहती है, दोनों करीबी दोस्त बनते रहते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना बहुत ही ज्यादा अमीर बाप की बेटी है, तो वो उसको समझाता है कि अर्चना तुम बहुत ही ज्यादा अमीर खानदान की लड़की हो और मैं एक ऑटो ड्राइवर चलाता हूँ, हम दोनों का इस तरह मिलना, इस तरह दोस्ती रखना सही नहीं है, लिहाजा तुम मेरे से ना मिला करो। तो अर्चना कहती है कि तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, मैं तो आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अर्चना बोलते बोलते रोने लग जाती है, तो मनीष अर्चना से गले लग जाता है। फिर अर्चना अपने माँ बाप से लड़ती है और जबरदस्ती मनीष को शादी करने के लिए मना लेती है। इसी तरह मनीष भी अपनी माँ और अपनी बहन को समझा लेता है। तो इस तरह एक दिन इनकी शादी हो जाती है। अर्चना का बर्ताव बहुत अच्छा था, उसे इस बात से परवाह नहीं थी कि उसका ससुराल गरीब है। मनीष अर्चना से कहता है क्या तुम मेरे पे शादी करके खुश तो हो। अर्चना कहती है कि हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार करा है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी और तुम्हारी दीदी मुझे जितना प्यार करती है, माँ जी और तुम्हारी बहन मुझे कितना प्यार करती है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है, तो अर्चना उनका आशीर्वाद देती है। तो अर्चना की सास कहती है कि हम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है कि हमें तुम जैसी बहू मिली। सुलेखा अर्चना के लिए साड़ी लेकर आती है और कहती है कि आज आप यही साड़ी पहनेगी। तो अर्चना कहती है कि अगर आप मुझे तैयार करेंगी तो मैं जरूर पहनूंगी। सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाता है। उसने तभी सोचा ही नहीं था कि उसकी भाभी से उतना ज्यादा मान सम्मान और इतनी ज्यादा इज्जत मिलेगी। और कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिलों में दर्द मकाम बना दिया। फिर सुलेखा का बेटा पैदा हो जाता है और फिर कुछ ही अरसे में अर्चना भी माँ बन जाती है। अर्चना के माँ बाप उससे मिलने से घर आते हैं तो अर्चना का देर देते मुंह बनाते हैं। उसकी सास कहती है कि अर्चना तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तो अर्चना की माँ बोलती है कि इस हालत में भी बेटा तुम ही सारे काम करती हो, तुम्हारे घर पे तो नौता चाहता नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो तुम,
इस घर में तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, ये एक दिन की सब्जी दूसरे दिन खाते होंगे, ये क्या नौबत चादर रखेंगे। तो अर्चना देती है कि बहुत दफा मनीष ने और माँ जी ने कहा है कि काम वाली रख लेते हैं, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि मैं सारा दिन घर पे फ्री होती हूँ, मेरा दिन नहीं लगता और माँ जी मेरे तो वैसे भी काम तागा करने देती है। तो माँ जी चाय ले आती है और कहती है कि अर्चना बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा समोसे पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए हलवाई से समोसे भी लेकर आई हूँ, तुम भी खाओ और अपने वाले साहब को भी दो। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं नहीं मैं ऑयली फूड नहीं खाती और अर्चना तुम भी ये बहुत ज्यादा नहीं खाया करो, तुम्हें तो इस टाइम पे जूस फ्रूट्स लेने चाहिए। और कहती है कि बहन जी आप तो बड़ी है, आपको नहीं पता कि समोसे बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जिस पर अर्चना कहती है कि माँ जी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, आप टेंशन मत लें, वो मुझे हर टाइम पे जूस फ्रूट सब्जियां हर चीज खाने को देती है। तो इसी दौरान अर्चना की ननद भी आ जाती है, वो कहती है अर्चना भाभी मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल हम दोनों जाकर आपका चेकअप करवा लेंगे। जिस पर अर्चना की माँ देती है कौन से अस्पताल में तुम्हारा इलाज हो रहा है अर्चना। तो जुलेखा कहती है कि वो जो बाजार में डॉक्टर निहा रहती है उनके पास। तो अर्चना की माँ कहती है कि वही सस्ते बुरे अस्पताल में। अर्चना की माँ कहती है क्या आप तुम इस अस्पताल में इलाज कराओगी अपना। अर्चना के बाप कहते हैं कि अगर इन लोगों के पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो आज ही मैं पूरे शहर के बड़े डॉक्टर में तुम्हारी बात करता हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लो और मेरे साथ घर चलो। तो अर्चना कहती है कि जिससे घर पापा मैं अभी अपने घर पे हूँ और इस घर तो छोड़ते मैं कहीं नहीं जाने वाली। और रही बात डॉक्टर निहा जी, तो वो एक काबिल डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे नंदी नॉर्मल डिलीवरी करी है और आपने शायद सुना नहीं मुझे कल अपनी नंद के साथ चेकअप पे जाना है। और अभी आप जाते हैं क्योंकि मनीष आने वाले हैं, क्योंकि नया रेस्टोरेंट खुला है उसमें मैं और मेरी फैमिली आइसक्रीम खाने जाने वाले हैं, तो आज मेरा वो प्लान है। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, उसकी माँ और उसकी नंद ये जानती थी। अर्चना असल में अपने मम्मी पापा को ये एहसास दिलाने वाले थे कि वो जिस ससुराल की और ज्यादा बुराइयां ना आ। तो फिर अर्चना के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। अर्चना की माँ और सास की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो अर्चना दोनों से गले लग जाती है। तो नाज़रीन अगर स्टोरी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।